आपको इंग्लिश बोलने के लिए पढ़ना और लिखना आना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह सोच गलत है। आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। जब हमारी पोस्टिंग हैदराबाद में हुई तब मेरे आसपास के सभी लोग तेलुगु लैंग्वेज बोलते थे। मुझे तेलुगु पढ़ना लिखना बोलना कुछ नहीं आता था, लेकिन मैंने कुछ ही महीनों में फ्लुएंट तेलुगु बोलना सीख लिया। दिस वॉज ऑलमोस्ट 25 ईयर्स अगो। अब आज एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मेरी डॉटर इन लॉ बंगाली फैमिली से है, तो अब मैं बांग्ला बोलना सीख रही हूँ। लेकिन बांग्ला सीखने के लिए मेरे आसपास कोई बांग्ला बोलने वाला नहीं है। हैदराबाद में तो सब लोग तेलुगु ही बोलते हैं ना। यानी मेरे पास बांग्ला सीखने के लिए कोई एनवायरनमेंट नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं बताना चाहती हूँ, मुझे दोनों सिचुएशंस में ही नई लैंग्वेज सीखने का पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक, जब आसपास वो लोग लैंग्वेज बोलते हैं यानी लर्निंग के लिए अच्छा एनवायरनमेंट है, और दूसरा, जब आपके आसपास के लोग वो लैंग्वेज बोलते ही नहीं, सीखने के लिए कोई एनवायरनमेंट नहीं है, माहौल नहीं है, कोई पार्टनर भी शायद ही मिले। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इन दोनों अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग सिंपल स्टेप्स फॉलो करके कैसे एक नई लैंग्वेज बोलना सीख सकते हैं। आप भी तो कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, कोशिश भी की होगी। एक बार और कीजिए, इस बार सही गाइडेंस के साथ। लेट्स बिगिन। पार्ट 1। व्हेन पीपल अराउंड यू स्पीक द लैंग्वेज। आपके आसपास लोग वो लैंग्वेज बोलते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? स्टेप 1 है कि सिर्फ सुने, जस्ट लिसन। समझ नहीं आ रहा तो इस बात की टेंशन मत लें। जैसे छोटे बच्चे सुन सुनकर लैंग्वेज बोलना सीख जाते हैं ना, ठीक उसी तरह आपने भी सुन सुनकर बोलना सीखना है। सुनो और सुनो, सुनो, समझने की कोशिश मत करो इस स्टेप में। स्टेप 2 में आपको कॉपी पेस्ट करना है। यानी अगर कोई एक सिंपल सी बात बोलता है, आई लाइक योर शर्ट, या कोई पूछता है, वेयर इज द मैनेजर, आप भी उनकी बात को मन में या धीरे से दोहराएं, जैसे कॉपी कर रहे हो और मेमोरी में पेस्ट कर रहे हो। बाद में जोर से भी स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, जो सुनते हो वही रिपीट करो। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। स्टेप 3 है छोटे छोटे वर्ड्स यूज करना शुरू करें। यूज स्मॉल वर्ड्स। पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाते ना, डोंट वरी, एक या दो वर्ड्स यूज करना शुरू करें। जैसे जो यू वांट वाटर नहीं बोल पाते तो पूछे वाटर। आपकी टोन होगी क्वेश्चन वाली। प्लीज कम इनसाइड की जगह प्लीज कम, प्लीज वेट फॉर अ मिनट की जगह प्लीज वेट। बोलना शुरू कर दो, बस बोलने की आदत बनाने के लिए। शुरुआत तो करें इंग्लिश में बोलना। स्टेप 4, यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, रिमूव फियर। डर हटाओ। आपके आसपास लोग इंग्लिश बोलते हैं, वो समझ जाते हैं कि आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत है। लोग आपको जज करने नहीं बैठते। करेक्ट सेंटेंस या फ्रेज सीखना चाहेंगे तो एक्चुअली वो हेल्प भी कर देते हैं। वैसे आप तो उनको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए पार्टनर भी बना सकते हैं। गलत हो जाएगा, गलत बोल दूंगा, लोग क्या सोचेंगे, जो डर है ना उसको हटा दीजिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग जानते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश सीख रहे हैं। तो ये तो थे स्टेप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं जब आपके आसपास एनवायरनमेंट है, माहौल है नई लैंग्वेज सीखने का। आसपास के लोग जब लैंग्वेज बोलते हैं, जस्ट लिसन, कॉपी व्हाट यू हियर, स्टार्ट स्मॉल, रिमूव फियर। ठीक है, अब आते हैं सेकंड सिचुएशन पर, व्हेन नो वन अराउंड यू स्पीक्स द लैंग्वेज। यानी आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग के लिए एनवायरनमेंट नहीं है, आपके आसपास के लोग वो लैंग्वेज बोलते ही नहीं। कैसे करेंगे अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस? यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1, यूज योर फोन एज योर टीचर। आज के समय में आप अकेले नहीं हैं, आपका मोबाइल फोन भी आपका साथ दे सकता है, आपका टीचर बन सकता है। का एक अलग से डिटेल वीडियो भी है, आप वो भी जरूर देखें। यूट्यूब शॉर्ट्स, वीडियोस, रील्स, मूवीज देखें और रोज सुने। अपने कानों को आदत डालें इंग्लिश सुनने की। वर्ड्स, रेडी फ्रेजेस, शॉर्ट सेंटेंसेस। यानी इस सिचुएशन में भी फर्स्ट स्टेप तो होगा सुनना। सुनो, पर डिजिटली, यानी टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे हैं आप। स्टेप 2, स्पीक अलोन। खुद से बात करें, टॉक टू योरसेल्फ। आप अपने आसपास एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। जो भी वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस आप वीडियोस, ऑडियोज में सुनते हैं और आपको लगता है कि वो आपके डेली रूटीन में आप आसानी से यूज कर सकते हैं, उनको इमीडिएटली नोट डाउन करें। रिपीट तो आप दिन भर में कितनी बार भी कर सकते हैं। कोई भी काम करते हुए भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे आई एम सिटिंग, आई एम ईटिंग, ही इज वॉचिंग टीवी, द बेबी इज स्लीपिंग। सिंपल डेली लाइफ के सेंटेंसेस या बेसिक इंग्लिश के सेंटेंसेस पिक करें
और दोहराएं, रिपीट तो करना ही है। स्टेप 3, एक पार्टनर ढूंढना है। ऑफलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, नहीं डोंट वरी, मिरर के सामने खड़े होकर खुद के पार्टनर तो बन सकते हो ना। अपने आप से बात करें, अपनी इमेज से बात करें, यह मानते हुए कि मिरर में जो आपकी इमेज है ना वो आपका स्पीकिंग पार्टनर है। पता है ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि मिरर के सामने प्रैक्टिस करने से बॉडी लैंग्वेज में कमियां, मिस्टेक्स दिखाई देती हैं, आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहने से धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इंप्रूवमेंट भी दिखाई देगी आपको। यू कैन चेक माई अनदर वीडियो ऑन हाउ टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट अ पार्टनर। स्टेप 4 है डेली 5 मिनट्स की स्पीकिंग प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस का एक रूल बना लें कि रोज सिर्फ 5 मिनट्स तो बोलना ही है। कंसिस्टेंसी, रेगुलर प्रैक्टिस ही इसका मैजिक है। रिमेंबर, लैंग्वेज सीखना ग्रामर का खेल नहीं है, सारा खेल ही प्रैक्टिस का है। तो जब आपके पास माहौल नहीं है, आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। लिसन टू मोर इंग्लिश, टॉक टू योरसेल्फ, प्रैक्टिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, प्रैक्टिस स्पीकिंग एवरी डे फॉर 5 मिनट्स एटलीस्ट। तो अब आप समझ गए हैं, चाहे आपके पास एनवायरनमेंट हो या ना हो, यू कैन लर्न टू स्पीक अ न्यू लैंग्वेज एंड दैट टू फ्लुएंटली। अगर आप कंसिस्टेंटली, रेगुलरली स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आप बोलना ही सीखना चाहते हैं। इन दोनों सिचुएशंस के लिए मैंने सेपरेट वीडियोस की सीरीज बनाए हैं। स्पीकिंग प्रैक्टिस के और टेक्निक्स डिटेल में बताए हैं। रूटीन क्या होगा सीखने के लिए, जिसमें आप 5 से 10 मिनट की डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस से फ्लुएंसी बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको अब भी लगता है कि आप नहीं बोल पाएंगे, प्लीज अपना ये बिलीफ चेंज कर दो। हे, आई कैन डू, आई कैन स्पीक इंग्लिश। Speak English daily with me. Follow the series. Subscribe to my channel if you're new. Like and share the video if you find it helpful.